there will be a next video on the same topic, class 10th real number exercise 1.2. Now we goes to the next exercise and the first question, that is prove that root 5 is irrational number. ये तो हम सबको पता है कि जो नंबर्स रूट में होते हैं और अंदर प्राइम होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट हाउ टू प्रूव इट कॉन्ट्राडिक्टरी. तो हम इसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ आंसर की, तो सबसे पहले तो आ गया लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं. लेट रूट 5 इज़ रैशनल. ठीक है, अब आ जाता है कि रैशनल नंबर को हमें कैसे लिखना होता है. हम रैशनल नंबर को लिखते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में. तो वही उसे हम अज्यूम करेंगे कोई न्यू अल्फ़ाबेट्स. तो लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं यहाँ पर. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर. वो कंपोजाइट में या प्राइम में पेयर में भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल आपको लिखना चाहूँ तो 3 एंड 5 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है. फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 9. 4 एंड 9 में दोनों कौन सा कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं, ओनली 1. तो ये कौन से नंबर हो गए, को प्राइम. तो हमने अज्यूम कर लिया ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, नाउ हमने जो चीज़ अज्यूम की हम उसे लिखेंगे रूट 5 इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी. रूट 5 इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी. हमें यहाँ इसे सबसे पहले अंडर रूट हटाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो आपको भी पता है अंडर रूट 5 क्या बन जाएगा आपका 5, और b का b स्क्वेयर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे साथ में ही, और a का ए स्क्वेयर. जब ये b ट्रांसपोज करके रूट 5 को मल्टीप्लाई करेगा. तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिर से एक और स्टेप की, कि जो 5 है वो ए स्क्वेयर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. कैसे, अगर हम 5 का ट्रांसपोज करें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखनी भी है. कैसे लिखेंगे हम, which implies 5 is the factor of a square. Five is factor of a square. Now अगर वो ए स्क्वेयर का फैक्टर है तो ए का भी होगा. तो 5 इज फैक्टर ऑफ ए. इसको अभी हम समझाते हैं आपको नंबर्स में. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर ले लिया ए ले लिया हमने 5. तो ए को अगर मैं 5 अज्यूम कर रही हूँ तो 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इजीली डिवाइड होगा. अब ए स्क्वेयर अगर हमें लेना है तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर. 5 5 ज़ा 25. क्या 25 5 से डिवाइड होता है, हाँ. 5 5 ज़ा 25. तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर एंड 5 इज़ फैक्टर ऑफ ए. ये तो हमने ए की बात की, बट हमने यहाँ पर एक और नंबर अज्यूम किया था, वो क्या था आपका बी. तो अब यही चीज़ हम बी के लिए अज्यूम करेंगे. तो उसके लिए हमें दूसरा एक अनदर इंटीजर अज्यूम करना पड़ेगा. तो वो कैसे करेंगे हम, लेट सी बी अनदर इंटीजर. तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेट सी बी अनदर इंटीजर. अगर सी बी एक इंटीजर है तो हम पुट क्या करेंगे, पुट ए इज़ इक्वल टू 5c, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो ए 5c का होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर था हमारा ए स्क्वेयर और यहाँ था आपका 5b स्क्वेयर. 5 का स्क्वेयर क्या होता है आपका 25, और c का स्क्वेयर c होल स्क्वेयर था, इसलिए दोनों के स्क्वेयर होंगे. अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. आप इसको ट्रांसपोज लेके भी कट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो जो यहाँ इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि बी स्क्वेयर क्या है आपका यहाँ पर, बी स्क्वेयर इक्वल टू 5c स्क्वेयर.
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यही वर्डिंग हमारी सेम आ रही है कि ये 5c को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ ट्रांसपोज करके b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर ये बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 क्या है, बी का भी फैक्टर होगा, तो 5 इज फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन से क्या आपका कंक्लूजन मिल गया, आपका कंक्लूजन मिल गया फ्रॉम 1 and 2 5 is factor of both, 5 is factor of both a and b। तो a and b का अगर 5 दो फैक्टर हैं तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट that A and B are co-primes। हमने ये एजम्पशन गलत कर दी कि ये को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों नंबर का 5 फैक्टर आ रहा है, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो अगर ये हमने इनकरेक्ट अज्यूमशन ले ली, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब हमने अजम्पशन ही गलत कर दी तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में कि अवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, देयरफॉर √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको ये स्टेप याद रखना है थोड़ा सा कि जब हम जिस नंबर को रूट इरेशनल प्रूव करेंगे, हमें उसी के अंडर अनदर सी इंटीजर लेना है, दैट विल बी अ 5। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे अपने इसी के सेकंड पार्ट में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है। वो कैसे है देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास था वो था ओनली √5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा हम क्वेश्चन में करते हुए चेक करेंगे, बट सेम अज्यूम करना पड़ेगा आपको। लेट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, एंड साथ में हमें एक रैशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो लेट a and b आर को प्राइम। तो ये ले लिए हमने को प्राइम नंबर्स, तो हम इसे इक्वल टू किसके प्रूफ करेंगे, रैशनल नंबर के। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। a/b हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, बट यहाँ पर अगर हम चेक करें अपनी राइट साइड लेफ्ट साइड के साथ, तो राइट साइड में तो हमारा a/b रैशनल है, बट इस नंबर में अगर हम चेक करें तो एक √5 है जो अभी हमने प्रूव किया इर्रेशनल। तो बाकी जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 ट्रांसपोज होगा। तो जब 3 ट्रांसपोज होगा वो हमें क्या देगा, 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ये प्लस का था तो ट्रांसपोज करके यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का। यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, एज यू नो डैट b and 1 का एलसीएम b ही रहेगा। तो 2√5 इज इक्वल टू a - b इज मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इज मल्टीप्लाई बाय a, तो ये आ गया a - 3b/b। अब अभी भी हमारा जो √5 है वो अकेला नहीं है, इसके साथ एक रैशनल नंबर है, वो कौन है, 2 है। इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो 2 क्या कर रहा है, √5 को मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या करेगा, ये आपके पास डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। तो ये तो चीज़ हमने क्यों प्रूव की कि हमने यहाँ पर अभी ऊपर किया कि √5 है इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये नंबर हमारा इर्रेशनल है तो इसके इक्वल जो भी नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, बट वी नो दैट
but we know that रूट 5 इज़ इरेशनल। इसको दोबारा प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 3 मार्क्स में ही आएगा। अगर 5 में आता है तो आपको दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे। इरेशनल नंबर, ठीक है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट because of our incorrect assumption। और हमारी एजम्पशन क्या ली थी हमने कि ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने एक सिंपल नंबर को इरेशनल प्रूव किया। उसमें हमारे पास क्या था, हमें दो इंटीजर्स को इसके को प्राइम फैक्टर के इक्वल नहीं प्रूव करना था, दैट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ। बट इस सिचुएशन में हमारे पास क्या था, हमें पहले से पता था कि रूट 5 एक इरेशनल है। हमें अपनी इक्वेशन को सिर्फ रूट 5 के ट्रांसपोज में लेके आना था, मतलब सिर्फ रूट 5 को वन साइडेड एंड अदर अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर विल द अदर साइड, ठीक है। इसी के साथ अब जो सिमिलर सारे क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही चलेंगे आपके। जैसे यहाँ पर है आपका प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सबसे पहले है 1/√5, तो यहाँ पर भी वही स्टार्ट चलेंगे हम। लेट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। और रैशनल जब हम ले लेते हैं तो रैशनल के लिए हमें 2 अल्फ़ाबेट चाहिए। तो लेट अस अज्यूम लेट A and B आर को प्राइम। आप इनकी जगह कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, P Q N M, ठीक है, चॉइस इज़ योर। A and B आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर ये को प्राइम्स हैं तो 1/√2 इज़ इक्वल टू A/B। ये तो और भी इजी हो गया। हमें यहाँ पर ट्रांसपोज करने की ज़रूरत थी, बट हम यहाँ इसको न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं रूट को। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, या रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते थे। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, √2/1, ठीक है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल वन साइड ले रहे हैं तो दूसरी साइड भी लेना पड़ेगा। A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A। बस सिंपल सी बात थी, हमें इसे एक न्यूमरेटर फॉर्म में लेके आना था। तो ये आ गया √2 इज इक्वल टू B/A। तो सिमिलरली √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा ये 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है वो गलत प्रूव हो जाता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट our incorrect assumption। हमने जो एजम्पशन की थी वो हमारी क्या है, गलत है। तो देयरफॉर 1/√2 इज irrational number। that will be complete of first part। now we goes to the second part। अब तो आपको आई होप सो इजी लगेगा, बिकॉज अब हमारे सारे पार्ट सेम हैं। यहाँ पर भी देखो √5 आ गया। तो लेट 7√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या आ जाएंगे, लेट A and B आर को प्राइम नंबर्स।
अगर ये को प्राइम है तो हमें इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। 7√5 इज इक्वल टू a/b। हमें इस रूट को यहाँ पर लेफ्ट साइड में अकेला रखना है, तो ये 7 हमारा क्या कर रहा है नंबर को, ये 7 हमारा √5 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑपोजिट साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, विच इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू a/7b। तो यहाँ पर भी हमें वही लिखना है कि हमें पता है कि √5 एक इर्रेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पर वही आएगा, बट वी नो दैट √5 is irrational this contradict prove that this contradict that our assumption was incorrect। और अगर हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल। तो ये तो बात थी 7√5 क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। एंड नाउ वी गोज टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगेन द सेम अज्यूम करना पड़ेगा, लेट 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पर फिर से क्या अज्यूम करेंगे, दो अल्फ़ाबेट्स जिनको हम लिखते हैं लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। और मैंने अभी आपको बताया को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम हो, कंपोजाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आर को प्राइम नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। और अभी आपको मैंने बोला ट्रांसपोजिंग इज द वन आंसर, तो ये 6 जो है वो ट्रांसपोज होके यहाँ क्या करेगा, आपको अपोजिट साइड आके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो वो आ जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b -6। तो यहाँ पर फिर से एल्सियम bn1 का एल्सियम b, तो a - 6b/b। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी कि अगर हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी लेफ़्ट साइड भी क्या होगी, राइट साइड के इक्वल होगी। तो वहीं पर हम लिखेंगे वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। एंड इसके साथ हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाती है, रॉन्ग। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट आवर assumption was incorrect। our assumption was incorrect। और अगर ये हमारी assumption incorrect है तो ये नंबर क्या होगा, हमारा irrational होगा। therefore 6 + √2 is irrational। hence prove that कि हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने आज क्वेश्चंस जो किए वो सिर्फ ये किए कि हम किसी नंबर को रैशनल नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्टरी इर्रेशनल प्रूव कर रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अभी इस तरीके का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पर √2, √3, √7 ऐसे नंबर्स को प्रूव कर सकते हो, सिमिलर एज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 3 मार्क्स 5 मार्क्स में ज़रूर आता है इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर में से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th रियल नंबर। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।